हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रिकॉर्ड। आज हम आप सभी के साथ 19 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। पर हम आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे मिलते रहें। तो हम आज आप सभी के साथ 19 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम हमारे क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा कल का क्विज क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। दोस्तों, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो आइए इस योजना के बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 15 जनवरी 2019 को जय किसान ऋण मुक्ति योजना के नाम से 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत 55 लाख छोटे और सीमांत किसानों के फसल ऋण माफ करने के लिए मंजूरी दी गई। कर्ज माफ के फॉर्म 5 फरवरी 2019 तक जमा किए जा सकते हैं और किसानों को 22 फरवरी 2019 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आइए मध्य प्रदेश के कुछ हम इम्पोर्टेंट हाल ही में हुई कुछ घटनाएं हैं उनकी तरफ नज़र डाल लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया जाएगा। पश्चिम रेलवे में मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने नए आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया। 86th राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है। आइए मध्य प्रदेश के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। आइए इस क्वेश्चन को थोड़े डिटेल में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी 2019 को मुंबई में सिनेमा के भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि NMIC नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन करेंगे। इसके अंतर्गत चित्रों, इंटरैक्टिव प्रदर्शन और मल्टीमीडिया के माध्यम से भारतीय सिनेमा की शताब्दी लंबी यात्रा का आनंद लेने के लिए सक्षम होंगे। संग्रहालय का निर्माण श्री श्याम बेनेगल की अध्यक्षता वाली संग्रहालय सलाहकार समिति द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही हाल ही में हुई मुंबई की कुछ घटना यानी कि महाराष्ट्र की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई। महाराष्ट्र अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया। 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। EIL, PSU, तेल कंपनियों और IIT बॉम्बे के बीच तेल, गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। आइए महाराष्ट्र के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के गवर्नर है सी विद्यासागर राव। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की? ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मेघालय। इसका करेक्ट आंसर है असम। आइए इस योजना के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ओडिशा सरकार ने 1 फरवरी 21 से सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें एपीएल और या बीपीएल श्रेणी के सभी मरीज इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आइए ओडिशा के कुछ दूसरे करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय तट रक्षक ने ओडिशा में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य में ऑपरेशन ओलिवा शुरू किया। ये इम्पोर्टेंट है। ओडिशा ने राज्य में किसानों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। इसमें ये विद्रोह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। 26वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन ओडिशा में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल साइंस कांग्रेस। ओडिशा में 42वीं भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की। 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप ओडिशा में शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत की। आइए ओडिशा के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल। और ओडिशा में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। आइए इस एक्सपो के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। एक्सपो में 25 देशों की लगभग 300 कंपनीज अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा एक प्रदर्शक निर्देशिका जारी की गई और विजेताओं को BES पुरस्कार प्रदान किए गए। आइए न्यू दिल्ली पे हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पे नज़र डालते हैं। नई दिल्ली में इंडिया डे का उद्घाटन किया गया। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने दिल्ली में प्रहरी योजना शुरू की। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत में निजी कंपनियों द्वारा ऑक्सीटोसिन की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात को प्रतिबंधित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नई दिल्ली में 9वीं इंडिया ROK संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई। आइए दिल्ली के कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के CM हैं
अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गवर्नर अनिल बाईजाल। वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, हम उन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। मलेरिया रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज एम्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2019 जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर वैभव सेन, डॉक्टर किशन कुमार, डॉक्टर रतन लाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल। आइए डॉक्टर रतन लाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। डॉक्टर रतन लाल को 2019 जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुचित जैविक उत्पादन के कारण मृदा क्षरण की प्रक्रियाओं और कारकों पर उनके शोध के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। वे कोलंबस ओहायो यूएसए में ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, मैंने बीच में एक वर्ड बोला था दैट इज ओहायो, तो उस पर कंफ्यूज मत होइए। मैं एक बार और ये पॉइंट रिपीट कर देती हूँ। वे कोलंबस ओहायो यूएसए में ओहायो स्टेट विश्वविद्यालय में मृदा विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक 2012 में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की? इसका सही आंसर है हरियाणा। आइए इस पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की। ये पुरस्कार प्रत्येक शहीद पुलिसकर्मी की स्मृति में उस ब्लॉक में एक विद्यार्थी को वीरता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाएगा जिस ब्लॉक में वह स्कूल स्थित है जहां पर शहीद पुलिसकर्मी ने शिक्षा ग्रहण की थी। ये पुरस्कार 11,000 रुपये की राशि प्रदान करेगा। ये राशि क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि शौर्य पुरस्कार के अंतर्गत स्टूडेंट्स को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो 11,000 की राशि प्रदान की जाएगी। आइए हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वहाँ पे हाल ही में हुई कुछ घटनाओं पे नज़र डालते हैं। हरियाणा में फैमिली प्लानिंग रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हरियाणा में स्थापित किया गया। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में आयुर्वेद और हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक हर्बल निगम की स्थापना की घोषणा की है। सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया। हरियाणा ने सरस्वती नदी के कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। हरियाणा में इम्बेक्स 2018-19 के नाम से दूसरा भारत म्यांमार द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ। दोस्तों हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण मंत्रालय ने अप्रैल 2014 से जनवरी 2019 तक कितने करोड़ ग्रामीण घरों को पूरा किया है? ऑप्शंस है 1.33 करोड़, 1.35 करोड़, 1.37 करोड़ या 1.39 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है 1.37 करोड़। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2014 से 1.37 करोड़ ग्रामीण घरों को पूर्ण किया है। PMAYG ने वंचित परिवार और अत्यधिक गरीब लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है जो कच्चे घरों में रहते हैं और इसके तहत अब तक 66.6 लाख यानी कि 66.6 लाख घर बन चुके हैं। शेष 33.4 लाख घरों को मार्च 2019 तक पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मैंने एक टर्म का यूज़ किया था PMAY,
तो उसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत ही ये घर बनाए जा रहे हैं और अत्यधिक गरीब और वंचित परिवारों को दिए जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद। आइए इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सुपर स्पेशलिटी पब्लिक अस्पताल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। यह अस्पताल अहमदाबाद के नगर निगम द्वारा बनाया गया है। यहाँ 1500 बिस्तरों वाला यह अस्पताल एक किफ़ायती मूल्य पर विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करेगा और साथ ही ये आयुष्मान भारत के साथ संबंधित है। आयुष्मान भारत की मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार सर्च करें कि आयुष भारत है क्या, और फिर कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें। आइए गुजरात में हुई कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। गुजरात में 11 लाख वर्षीय मानव पूर्वजों के जीवाश्म ऊपरी जबड़े की खोज की है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरत 2019 से 2035 की अवधि में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर होगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय देश के लिए समर्पित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा। राज्य के महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में गुजरात को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य चुना गया। वडोदरा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में शुरू हुआ। सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। ये डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि हाल ही में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके रिजर्वेशन की चर्चाएं बहुत चल रही हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि समान श्रेणी में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन गांधीनगर में किया। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। आइए इस महोत्सव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नागपुर में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन हुआ। ये महोत्सव विश्व को अपने प्रसिद्ध संतरे की पेशकश करते हुए इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस फल का प्रदर्शन और ब्रांड भी करेगा। विभिन्न देशों के कृषि विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कार्यशालाओं में भाग लेंगे और किसानों का मार्गदर्शन करेंगे। आइए मुंबई में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं इस पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। मुंबई में चौथी नीति आयोग विकास अनुसंधान केंद्र वार्ता आयोजित की गई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा। देश का पहला उल्लू महोत्सव भारतीय उल्लू महोत्सव पुणे में आयोजित किया गया। विश्व सीमा शुल्क संगठन के 3 दिवसीय पॉलिसी कमीशन का 80वां सत्र मुंबई में आयोजित किया जाएगा। बहरीन के आर्थिक विकास बोर्ड ने महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पुणे कोर्ट ई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली पहली अदालत बन गई। ये इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट नामक एक अनूठी पहल शुरू की गई। आप प्लीज़ जाके एक बार सर्च करिएगा कि स्मार्ट जो पहल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है।
आइए महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस और यहाँ के गवर्नर है सी विद्यासागर राव। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? हाल ही में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल या लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। आइए इस योजना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मुंबई में दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना यानी कि DDRS पर क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। DDRS विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में कौन सी पहलवान प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? हमारे ऑप्शन से साक्षी मलिक, गीता फोगट, विनेश फोगट या इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है विनेश फोगट। पहलवान विनेश फोगट प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट या नामांकित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 2019 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टिंग कमबैक श्रेणी में इन्हें नामांकित किया गया है। इसके साथ ही 2018 में इन्होंने कई पदक जीते, उनमें से एक कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के क्विज क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा और अगर आपको इसका आंसर पता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन।